कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारत देश में व्यापक रूप से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र के अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में हुआ था। यह पाप नाशक व्रत बालक, युवा, वृद्धा सभी स्त्री पुरुष करते हैं। इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है और जन्माष्टमी की कहानी सुनी जाती है। इससे पापों का नाश होता है और शुभ सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस कहानी में हम जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी विधि और जन्माष्टमी की कहानी के बारे में। जन्माष्टमी का व्रत विधि की पूजा। इसके लिए सप्तमी के दिन हल्का एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। अगले दिन अर्थात अष्टमी को उपवास के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य, सोमकाल, चंद्र, भूत, पावन, दिक्पाल, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं। इसके बाद हाथ में जल, फल, पुष्प और गंध लेकर निम्न मंत्र से संकल्प करते हैं। मध्या के समय काले तिल लोगों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूतिका गृह नियम करें। उसे स्वच्छ और सुंदर करके उसमें सूतिका के उपयोगी समस्त सामग्री यथा स्थान रखकर श्री कृष्ण और देवकी की छवि स्थापित करें। साथ ही लक्ष्मी जी का चित्र भी रखें। फिर इनका विधिवत पूजन करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अनेक मंदिरों में स्थानों पर श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित झांकियाँ मनाई जाती हैं और श्री कृष्ण की झांकियाँ निकाली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित गीत और भजन, सभी वाद्य यंत्रों की ध्वनि और जन्माष्टमी की कहानी सुनी जाती है। जो भी व्यक्ति या व्रत कर जन्माष्टमी की कहानी सुनता है उसे ऐश्वर्य और मुक्ति की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन उपवास के बाद रात्र के 12 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि पर श्री कृष्ण की आरती करके फलाहार भोजन किया जाता है। उसके स्थान पर इस दिन अखंड रामायण का पाठ भी किया जाता है। लोग कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनते और राम धुनी भी करते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से जन्माष्टमी व्रत कथा अथवा जन्माष्टमी की कहानी सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्माष्टमी की कहानी द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय के रूप बनकर सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी के पास गई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखद कथा सुनाई। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने निर्णय किया कि इस संकट के समाधान हेतु भगवान विष्णु के पास जाएंगे और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। वहाँ जाकर सभी देवतागण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति करने से भगवान विष्णु की निंदा भंग हुई। तब विष्णु जी ने सबके आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी से पृथ्वी बोली, महाराज, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचारों से घिर गया है और पृथ्वी इन पाप का अत्याचारों से भार से दबने लगी है। इसलिए कृपा करके इस संकट का निवारण करें। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ में जन्म लूँगा। इसलिए तुम ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता तथा पृथ्वी ब्रज भूमि में आकर यादव कुल के नंद, यशोदा तथा गोपाल के रूप में पैदा हुए। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। वासुदेव नवविवाहित
थे तथा साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे, तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने कहा, कंस, यह औरत बेकसूर है और बेकसूर स्त्री को मारना उचित नहीं है, इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तो पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतान दे दूंगा, तो आपको कौन मारेगा। कंस ने उसकी बात मान ली और वासुदेव तथा देवकी को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जब भी देवकी को पुत्र होता तो कंस उन्हें मार देता। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को विशेष कारागार में डलवाकर पहरा लगवा दिया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भयवानी रात्रि का समय, जब शंख गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल रूप लिया तो देवकी और वासुदेव के हाथों से हथकड़ियाँ टूटकर खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सोते हुए नजर आए। तब वासुदेव कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गए। जब वासुदेव ने यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने की लालायिता यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श कर उतर गई, वह बिल्कुल घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल धाम पहुँच गए। वहाँ जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वासुदेव ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है। पापी कंस, अब वही तुम्हारा वध करेगा। वही भगवान बड़े होकर कासुर और ताड़कासुर तथा कंस जैसे क्रूर राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्त जनों की रक्षा की। यहाँ थी जन्माष्टमी की कहानी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करें और हम आशा करते हैं कि भगवान आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट मी।